नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और घर रहकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी परिवेश अध्ययन झरोखा से पाठ 5 खराब न होने दें। आइए पाठ को पढ़ें। मेरी 2 दिन की छुट्टी, मेरी 2 दिन की छुट्टी, रोमा ने घर पहुंचकर माँ को बताया। खुशी खुशी में वह अपने स्कूल बैग से टिफिन निकालना ही भूल गई। सोमवार को जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसे याद आया कि टिफिन तो बैग में ही रह गया था। उसकी माँ ने धोने के लिए टिफिन खोला तो देखा कि बची हुई रोटी पर रुई जैसी हरे रंग की कोई चीज लगी हुई थी। उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। जी हाँ बच्चों, अगर आप रोटी को काफी दिन तक ऐसे ही रख देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हरे रंग की फफूंदी लग जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सोचो और लिखो, बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी। बच्चों, बची हुई रोटी गरीब, असहाय लोगों, गाय अथवा किसी अन्य पशु को या जानवर को दी जा सकती थी। हमें ऐसे अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो। अगर कुछ बच गया है तो जरूरतमंद को उसे दे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम्हारे टिफिन में भी खाना बच जाता है? यदि हाँ, तो उस खाने का क्या करते हो? हाँ, ऐसा सभी के साथ हो सकता है कि कभी कभी आपके टिफिन में भी खाना बच जाए। तो उस भोजन का क्या करना चाहिए? उस भोजन को घर के बाहर ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां कोई गाय या पशु उसको खा सके। नेक्स्ट है, क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज रखकर भूले हो? वह चीज क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं भी एक बार अपने टिफिन में रोटी रखकर भूल गया था। 2 दिन बाद उसमें क्या हुआ? उसमें हरे रंग की फफूंदी लग गई। आगे है, ऐसा करो। रोटी का एक टुकड़ा लो, इस पर पानी की कुछ बूंदें डालो और इसे ढककर रख दो। 5-6 दिन बाद देखो इसमें क्या बदलाव आया। तो बच्चों, आज आपको ये कार्य करना है कि एक रोटी का टुकड़ा लेना है। पूरी रोटी खराब नहीं करनी, छोटा सा एक टुकड़ा ले लेना। अब इस पर कुछ पानी की बूंदें डालना और इसे रख देना 5-6 दिन के लिए। उसके बाद इसमें जो भी बदलाव आए आप उसे देखना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। खाने की और किन चीजों पर तुमने ऐसी परत देखी है? ऐसी चीजें आपने ब्रेड, अचार तथा सब्जियों पर भी देखी होगी। क्या तुम जानते हो रोटी पर यह परत कहाँ से आई होगी? रोटी पर हरे रंग की यह परत एक प्रकार की फफूंदी है। इसके बीजाणु हवा में रहते हैं। छोटे होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते। नमी में ये अधिक सक्रियता से पनपते हैं और हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, क्या तुमने कभी भोजन को चख कर उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ, तो किस भोजन का? तो बच्चों, ब्रेड, सब्जी, दाल, दूध आदि को चख कर हम बता सकते हैं कि वह खराब है या नहीं है। कुछ समय तक ऐसे भोजन को रखकर उनका स्वाद बदल जाता है। नेक्स्ट है, क्या रसोई घर में रखी खाने की चीजें भी खराब हो जाती हैं? यदि हाँ, तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी हाँ बच्चों, अधिक समय तक रखी रहने पर रसोई घर में रखी खाने की चीजें भी खराब हो जाती हैं। इन्हें बचाने के लिए हमें 10-15 दिनों में इन चीजों को धूप लगवा देनी चाहिए। अचार इत्यादि में तेल की मात्रा पूरी रखनी चाहिए जिससे कि ये फफूंदी से बचे रहें और खराब ना हो। आगे है, तुमने अनाज को कब और कहाँ खराब होते देखा? तो बच्चों, मैंने भी और आपने भी कई बार अपने घर में ड्रम में रखे अनाज को खराब होते देखा होगा। अनाज में कई बार घुन लग जाता है। दाहिनी ओर देखें, यहाँ इस पिक्चर में हमें दी गई हैं खराब हुई फल और सब्जियां। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसमें खराब फल सब्जियां दिखाई दे रही हैं। आगे है, चर्चा करो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, हमारे आसपास हर तरह के लोग हैं जो खाने को व्यर्थ भी करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खाना नसीब ही नहीं होता। लेकिन बच्चों, हमें खाना व्यर्थ ना करके हमें क्या करना चाहिए? हम उस एक्स्ट्रा खाने को जो बच गया है उसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। आगे चलते हैं। किसी समारोह आदि में अक्सर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाना ले लेते हैं और फिर उसे जूठा छोड़ देते हैं। क्या इस तरह खाना छोड़ना और बर्बाद करना उचित है? जी नहीं बच्चों, इस तरह ज्यादा खाना लेना और फिर जूठा छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो। अगर खाना कम रह गया है तो हम दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक बार में अगर हमने ज्यादा खाना ले लिया
और हमें उतनी भूख नहीं है, तो वो जो बचा हुआ खाना है वो व्यर्थ होगा। तो खाना उतना ही लें जितनी भूख हो। नेक्स्ट है, किसी समारोह पर बनाया गया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है कि खाना बच गया है, ज्यादा बन गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी बस्ती में जाकर उसे जरूरतमंदों को बांट देना चाहिए या किसी भूखे पशु पक्षियों को डाल देना चाहिए। आगे है, सोचो और लिखो। ऐसी 5 चीजों का नाम लिखो जिन्हें देखकर अथवा सूंघकर पता चलता है कि ये खराब हो गई हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें एक टेबल दी गई है। इस भाग में हमें लिखना है चीजों का नाम और यहाँ हमें लिखना है कि देखकर अथवा सूंघकर कैसे हमें पता चलता है कि वह खराब हो गई है। फर्स्ट है, पहला हम यहाँ ले सकते हैं अचार। तो अचार को हम कैसे बता सकते हैं कि वह खराब हो गया है? हम उसे देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है रोटी। रोटी को भी हम देखकर बता सकते हैं कि वह खराब हो गई है। अगर उसमें हरे रंग की फफूंद है तो इसका मतलब वो खराब हो गई है। अगला है दूध। दूध को हम सूंघकर भी बता सकते हैं और देखकर भी बता सकते हैं। दूध जब खराब होता है तो वह फट जाता है और हम उसे देखकर बता सकते हैं, और जब वह खराब होता है तब उसमें से खट्टी दुर्गंध आती है, तो हम उसे सूंघकर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है पकी सब्जी। तो पकी सब्जी को हम सूंघकर बता सकते हैं। अगला है मिठाई। मिठाई को भी हम सूंघकर बता सकते हैं कि वह खराब हो गई है। आगे है छांटो और लिखो। हमें यहाँ इस बॉक्स में कुछ खाने की वस्तुएं दी गई हैं, जैसे केला, प्याज, गेहूं, चने की दाल, बेसन, गुड़, पपीता, आलू, दूध, चीनी, तेल, पनीर, आटा, पालक, चावल। आइए नीचे देखें। दी गई चीजों में से खाने की वे चीजें छांटो जो हम रोज लाते हैं, सप्ताह भर के लिए लाते हैं, महीने भर के लिए लाते हैं तथा साल भर के लिए लाते हैं। तो बच्चों, इस बॉक्स में से हमें छांटना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम रोज लाते हैं। तो इनमें से हम रोज लाते हैं दूध। अगला है सप्ताह भर के लिए लाते हैं। सप्ताह भर के लिए यहाँ हो सकता है केला, प्याज, पपीता, आलू, पनीर तथा पालक। अगला महीने भर के लिए। महीने भर के लिए हम ला सकते हैं चने की दाल, बेसन, गुड़, चीनी, तेल, आटा। और साल भर के लिए हम ला सकते हैं गेहूं। आगे है पता करो। खाने की कुछ चीजों को हमें रोजाना क्यों लाना पड़ता है? तो बच्चों, खाने की कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो जल्दी ही खराब हो जाती हैं, और अगर कोई ऐसी वस्तु है खाने की जो जल्दी खराब हो जाती है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और अगर वह डेली यूज की है तो हमें उसको रोजाना लाना होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।